नमस्कार। रात के 8 बज चुके हैं और वक्त हो गया है हमारे खास बुलेटिन बांसवाड़ा पत्रिका का। आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान और मैं हूं आपके साथ निखिल। चलिए शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों से। डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। नाकाबंदी से बचने के लिए कट मारना पड़ा महंगा, शहर में बाइक सवार पर चाकू से हमला, 2 डिटेन। कॉपियों में छिपे जहरीले सांप ने स्कूली छात्र को डसा, घर में पढ़ाई के दौरान हादसा, बालिका अस्पताल में भर्ती। राशन कार्ड नियमों में बदलाव और अनाज कटौती पर हंगामा, देवगढ़ बारिया की महिलाओं का विरोध, ज्ञापन दिया। कृष्ण सेवा संस्थान ने किया मानव सेवा कार्य, हाउसिंग बोर्ड में जरूरतमंद महिला को भेंट की कैनोपी। आंबापुरा में राशन घोटाले पर बड़ी कार्रवाई, डीलर निलंबित, 2 दुकानों के लाइसेंस निरस्त। दाहोद की जायडस हॉस्पिटल में महिला की मौत, परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। बांसवाड़ा जिले में चरमराई स्वास्थ्य व्यवस्था, 86 में से 23 अस्पताल बिना डॉक्टर, मरीज बेहाल। बांसवाड़ा जिला अस्पताल में 3 दिन से बंद सीटी स्कैन, मरीज बेहाल, निजी सेंटर जाने को मजबूर। स्कॉर्पियो रिस्टोर के नाम पर 1.25 लाख की ठगी, 3 साल से फरार 2000 का इनामी आरोपी गिरफ्तार। तो ये थी आज की खास सुर्खियां। अब खबरों को देखते हैं विस्तार से। बांसवाड़ा शहर के राजतालाब थाना क्षेत्र की बाबा बस्ती में रविवार को चाकूबाजी की घटना से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार एक बाइक सवार नाकाबंदी से बचने के लिए मोहल्ले से कट मारकर निकलने लगा। इसी दौरान मोहल्ले के 2 युवकों से उसकी कहासुनी हो गई। विवाद बढ़ते ही दोनों युवकों ने बाइक सवार पन्नालाल पुत्र नाथू पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में पन्नालाल गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत पन्नालाल को जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उसका उपचार जारी है। सूचना मिलते ही राजतालाब थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का जायजा लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस अधीक्षक ने घटना को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद राजतालाब थाना प्रभारी की टीम ने कार्रवाई करते हुए 2 संदिग्ध युवकों को डिटेन किया और उनसे पूछताछ शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि हमले के पीछे के कारण और पूरे घटनाक्रम की गहन जांच की जा रही है। आरोपियों से पूछताछ में और खुलासे होने की संभावना है। इलाके में इस घटना के बाद लोगों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने पुलिस से मांग की है कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि क्षेत्र में शांति बनी रहे। हाँ, इनका क्या नाम है, कौन से गांव के, क्या हुआ इनको? ये पन्नालाल जी है। ये मैं जा रहा था साइकिल लेके, तो उनको खून मारा, पूरा लबालब हो रहे थे, छोले पे हमला कर रहे थे। फिर वो भाग रहा था, एक दूसरे लड़के ने पकड़ लिया और ये 3-4 होने थे। वो पुलिस थाने कोतवाली रातला चौकी पे वो चालान बनाने के लिए वहाँ पे भाग रहे थे। वो उन कारण से वो गाड़ी लेके, बाइक लेके भागे और उसको पाँव पे गाड़ी चढ़ा दी और उसके बाद गाली गुले तू कर अनाम का नाम गाली बगी है। उसके बाद उसने हमला कर दिया, भारी पड़ गया और उसने हथियार लेके धाड़ाधड़ देना चालू हो गया। कितने जो मेरे को पता है, मैं पूरा खून वाला देखा, कपड़े पूरे निकलते हुए। कौन सी जगह हुआ ये सुबह गारमेंट के गली में, गारमेंट चौकी के पास, तालाब चौकी के पास। क्या नाम बताया इनका? पन्नालाल जी। पड़ी वो मुस्लिम के लड़के थे। नाम है आपका? मेरा नाम, क्या नाम है आपका? अमृतलाल। क्या लगता है आपके ये? मेरा फ्रेंड है। बांसवाड़ा जिले में बोगड़ा थाना क्षेत्र के मोबाड़ा पाड़ा गांव से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। घर में पढ़ाई कर रही 10 वर्षीय बालिका गायत्री पिता बागुड़ा जब कॉपी लेने गई तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि कॉपियों के बीच एक जहरीला सांप छिपा बैठा है। जैसे ही बालिका ने कॉपियां उठाई, सांप ने उसके हाथ पर काट लिया। अचानक हुए हमले से गायत्री चीख पड़ी। उसकी आवाज सुनकर घर में अफरा तफरी मच गई। परिजन तुरंत उसे लेकर जिला अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बालिका को निगरानी में रखा है। चिकित्सकों के अनुसार उसकी स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की खबर मिलते ही गांव में दहशत फैल गई। बरसात के मौसम में घरों के अंदर और सामान के बीच सांपों में छिपने की घटनाएं बढ़ गई हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दिनों में कॉपी, कपड़े, अनाज और कोनों में रखे सामान को उठाने से पहले अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने भी लोगों से सतर्क रहने और घरों में साफ सफाई रखने की अपील की है। होना मैंने बच्ची ने होती है नहीं गायत्री है, वो पढ़वा गई थी, अभी भी सगड़ा में लग गई। कड़ी खाई, हाँ कुड़ी खाई गई। सीधा एकदम दौड़िया हो, हाँ मम्मा सीढ़ी क्यों अरे बाद में तो मतलब काटो एफआईआर कर दिया। अब डायरेक्ट बाद में होना मैंने बच्ची रो गायत्री। हाँ गायत्री कया गाम ने? मुआर वाड़गोन। मुआर वाड़गोन। तमार हूँ नाम है? वागुड़ा। हूँ लग गया तमारा? मां छोरी है।
दाहोद जिले में राशन व्यवस्था को लेकर विरोध का स्वर तेज हो गया है। देवगढ़ बारिया की बड़ी संख्या में महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंची और उन्होंने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। महिलाओं की मुख्य मांग अंत्योदय राशन कार्ड धारकों के लिए प्रति व्यक्ति 7 किलो अनाज देने के सरकारी फैसले के खिलाफ है। महिलाओं का कहना है कि बड़े और गरीब परिवारों के लिए महीने में सिर्फ 35 किलो अनाज पर्याप्त नहीं है। उनका कहना है कि परिवार के अनुसार अनाज की मात्रा तुरंत बढ़ाई जाए। इसके साथ ही राशन कार्ड, आधार कार्ड लिंकिंग और ई-केवाईसी की प्रक्रिया में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। तकनीकी दिक्कतों के कारण कई लोग राशन से वंचित हो रहे हैं। इसके समाधान के लिए महिलाओं ने हर क्षेत्र में विशेष सहायता केंद्र शुरू करने की मांग की है। महिलाओं ने यह भी कहा कि गाँव में गरीब परिवारों को राशन की सुविधा के लिए स्थानीय नेताओं पर निर्भर रहना पड़ता है। उन्होंने मांग की है कि बिचौलियों या नेताओं पर निर्भरता खत्म कर प्रशासन सीधे लोगों को सुविधा उपलब्ध कराए। कलेक्टर कार्यालय में एकत्रित महिला संगठन के सदस्यों ने अपनी आपबीती और परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि सरकार इस मामले में तुरंत न्याय करे। महिलाओं ने चेतावनी दी कि अगर जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे बड़ा आंदोलन करेगी। बांसवाड़ा में कृष्ण सेवा संस्थान ने विभिन्न गतिविधियों के तहत मानव सेवा का कार्य किया। संस्थान अध्यक्ष सोनू अग्रवाल के सानिध्य में हाउसिंग बोर्ड क्षेत्र में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान फूल माला बेचकर जीवन यापन करने वाली एक जरूरतमंद महिला को कैनोपी प्रदान की गई। उनका उद्देश्य था कि भीषण गर्मी और बरसात में भी महिला अपने काम को बिना परेशानी के जारी रख सके, साथ ही उसके फूल माला और कार्यस्थल की सुरक्षा भी हो सके। कार्यक्रम में अध्यक्ष सोनू अग्रवाल ने कहा कि कृष्ण सेवा संस्थान का मकसद सिर्फ सेवा करना नहीं बल्कि जरूरतमंद लोगों को आत्मनिर्भर बनाना भी है। इस मौके पर मीनाक्षी बंसल, दीप्ति श्रीवास्तव, हीतल अग्रवाल सहित कृष्ण सेवा संस्थान की समस्त मातृशक्ति उपस्थित रही। बांसवाड़ा जिले के आंबापुरा थाना क्षेत्र में राशन वितरण को लेकर लंबे समय से ग्रामीण शिकायतें कर रहे थे। राशन डीलर कल्पेश पर समय पर गेहूं नहीं देने और वितरण में गड़बड़ी के आरोप थे। शिकायतों के आधार पर रसद विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच और सत्यापन किया। जांच के दौरान पोस्ट मशीन के रिकॉर्ड और गोदाम में रखे वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। साथ ही कई पात्र उपभोक्ताओं को समय पर राशन नहीं मिलने की पुष्टि भी हुई। गंभीर अनियमितताएं सामने आने के बाद विभाग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए डीलर कल्पेश को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। साथ ही उसकी संचालित दोनों उचित मूल्य दुकानों के लाइसेंस भी निरस्त कर दिए गए। विभागीय अधिकारियों के अनुसार मामले की विस्तृत जांच अभी जारी है। यदि जांच में अन्य वित्तीय वितरण संबंधी अनियमितताएं प्रमाणित होती है तो डीलर के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। इस कार्रवाई के बाद क्षेत्र के अन्य राशन डीलरों में भी हड़कंप मच गया है। ग्रामीणों ने विभाग के इस कदम की सराहना की और कहा कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और पात्र लोगों को समय पर राशन मिल सकेगा। रसद विभाग ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली में किसी भी प्रकार की लापरवाही या भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दाहोद जिले के प्रमुख जायडस हॉस्पिटल में उपचार के दौरान एक महिला की मौत के बाद हंगामा खड़ा हो गया। मृतका डबगर समाज की थी और गोधरा की रहने वाली थी। परिजनों के अनुसार महिला पिछले कई दिनों से जायडस हॉस्पिटल में इलाज करा रही थी। उसके पेट के हिस्से में 2 बार ऑपरेशन किए गए थे। ऑपरेशन के बाद महिला को आईसीयू में रखा गया। वह पिछले कई दिनों से आईसीयू में उपचार ले रही थी। आज सुबह महिला की मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया। मृतका के परिजनों ने आरोप लगाया कि अस्पताल के अधिकारियों की लापरवाही और सिखाऊ डॉक्टरों की गलती के कारण महिला की जान चली गई। परिजनों ने शव लेने से इनकार कर दिया और दोषी डॉक्टरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग पर अड़ गए। वहीं जायडस हॉस्पिटल के जिम्मेदार डॉक्टरों ने सभी आरोपों को नकार दिया है। अस्पताल प्रशासन ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डॉक्टरों का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। मौत की खबर मिलते ही अस्पताल में परिजनों का आक्रोश फूट पड़ा। अस्पताल परिसर में पुलिस बल तैनात किया गया है। फिलहाल मामला तनावपूर्ण बना हुआ है। प्रशासन और पुलिस दोनों पक्षों से बातचीत कर स्थिति को सामान्य करने का प्रयास कर रहे हैं। નયનાબેન નામે નયનાબેન વિનોદભાઈ ડબગર એમને પાણીની ગાંઠનું ઓપરેશન કરાવવા માટે આપણે જાયડસમાં લાયા. એમને 16 તારીખનું એમના ઓપરેશન થયું ને પછી એમને એકદમ પેટમાં તકલીફ થવા માંડી તો પેટ ફૂલવા માંડ્યું તો અમે એમ કીધું કે આ પેટ કેમ ફૂલે છે, ઓપરેશન કરાયા પછી પેટ તો ના ફૂલવું જોઈએ ને. તો આ લોકોએ સીટી સ્કેન કર્યું, સોનોગ્રાફી કરી, એમાં ખબર પડી કે આતેડા પર આ લોકોએ કટ મારી દીધો છે ઓપરેશન કરતી ઘડી, તો એનું ઓપરેશન કરવું પડશે. આ લોકોએ કબૂલ કર્યું છે કે હા અમારાથી જ કટ પાગ્યો છે. 4 પછી ઓપરેશન કર્યું ત્યારે ખબર પડી કે 4 કટ મારી દીધા છે. એનું ઓપરેશન કર્યું ને ઓપરેશન કર્યા પછી ડાયરેક્ટ જ એમને આઈસીયુ માં જ ભરતી કરી દીધા ને વેન્ટિલેટર પર મૂકી દીધા. આ દિન સુધી વેન્ટિલેટર ને આજે કહે છે કે એમનું અવસાન થઈ ગયું. તો અમારે શું કરવાનું? એમના 3 બાળકો નાના નાના છે. મા બાપ 7 વર્ષ પહેલા ગુજરી ગયા ને માં આજે ગુજરી ગયા. બાળક અનાથ થઈ ગયા. એમનું કોણ છે આ દુનિયામાં? બાપડા કોઈને અનાથ થઈ ગયા. બાપ બે જ
અમારો ન્યાય જોઈએ છે. બાળકોને માં કોણ લાવશે, બાપ કોણ આવશે, એમના માટે એમનું કોણ આ દુનિયામાં. અમારે તો ન્યાય જોઈએ છે બસ. નૈના બેન હાથે જે અન્યાય થયો છે એ ન્યાય જોઈએ છે અમારે તો બસ. અમારા સીઓ જોડે વાત થઈ હતી તો સીઓ એ કીધું કે હા અમારા સ્ટાફ થી જ ભૂલ થઈ છે એવું એમને કબૂલ કર્યું હતું કે હા અમારા સ્ટાફ થી ભૂલ થઈ છે એવું કબૂલ કર્યું હતું. બસ હવે આગળ એની કાર્યવાહી ફરિયાદ કરવાની. કોણે ઓપરેશન કર્યું ને કોણે આ હાલત ઉપર લાવી દીધા, બસ એમાં તો આ ન્યાય જોઈએ છે બસ. અમે અહીંયાથી આજે નૈનાબેન અવસાન પામે એવું જાહેર કર્યું છે. અમે અહીંયાથી લાશ ઉઠાવવા માંગતા નથી. જેને ઓપરેશન કર્યું એમને અમારા આગળ હાજર કરો બસ. અમારે ન્યાય જોઈએ છે. આજે છોકરા અનાથ થઈ ગયા. આ અનાથ બાળકોનું શું ઝાયડસ વાળા પૂરું કરશે? ઝાયડસ સરકાર પૂરું કરશે? ઝાયડસ જિમ્મેદારી લે છે અનાથ બાળકોની? આ છોકરાઓનું કોણ? આજે 2 છોકરીઓ ને 1 છોકરો નાનો છે. હજી તો એ છોકરો ભણે છે. આયુષભાઈ નાનો છે. અમારું ભાવનાબેન હું એમની ભાભી થાઉં છું. दर्दी नैनाबेन दगबार उम्र 46 वर्ष 10 तारीख को जो है वो हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई और 16 तारीख को उनका जो है ऑपरेशन किया जाना था और ऑपरेशन हुआ। उस ऑपरेशन के बाद 6 दिन के बाद जो है ऐसा लगा कि जो है ऑपरेशन में कुछ एक प्रॉब्लम हो रही है, पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन हो रही है। उसके लिए जो है हम लोग ने जो है 22 तारीख को जो है दूसरी बार ऑपरेशन किया। उसके बाद पेशेंट जो है दूसरी बार ऑपरेशन करने के बाद बिल्कुल स्टेबल था। 4 तारीख तक जो है बिल्कुल स्टेबल था, सब कुछ बढ़िया से था। और हम लोग ने जो है 5 तारीख को सडनली उनका जो है हार्ट रेट, बीपी और जो है शुगर वो लो हो गया, जिसको हमारे डॉक्टर ने बढ़िया से संभाला। लेकिन सब कुछ करते हुए भी शाम तक उनकी जो है वो पेशेंट कोलैप्स कर गई। और ये आधार जो है निराधार है कि कुछ डॉक्टर से इंजरी हुई है। हमारी जांच चल रही है, हॉस्पिटल की अपनी जांच है और वो जांच आने के बाद सत्य सबके सामने आएगा। तो जो है जाइडस हमेशा से सेवा करता आया है दाहोद जिला की और आगे भी करता रहेगा। सर, परिवार का ऐसा आरोप है कि आपके सीईओ है, उन्होंने कबूल करा है कि ये पेशेंट हमारे डॉक्टरों की गलती की वजह से डेथ हुई। ये आधिकारिक सूचना नहीं है। सर, दूसरा भी आरोप है कि बहुत दिनों से इनको आईसीयू में रखा गया था और आज मृत घोषित करा। नहीं, इनको हर स्टेज पर पूरी जानकारी दी जा रही थी कि पेशेंट का कंडीशन कहाँ है। डेट 1 से जो है जैसी भी स्थिति रही है उनको रेगुलर बेसिस पे जो है उनको पेशेंट के परिस्थिति के बारे में बताया जा रहा था, जो हमारे जाइडस हॉस्पिटल का नियम है। क्या नाम आपका? डॉक्टर विजय कुमार सिंह। मैं यहाँ का जो है सर्जन और मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट। बांसवाड़ा जिले में स्वास्थ्य सेवाएं लगातार बिगड़ती जा रही है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार जिले में कुल 86 सरकारी अस्पताल हैं, लेकिन इनमें से 23 अस्पताल बिना डॉक्टर के संचालित हो रहे हैं। इन अस्पतालों में मरीजों को देखने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। ऐसे में प्राथमिक उपचार के बाद भी मरीजों को जिला अस्पताल या बड़े शहरों का रुख करना पड़ रहा है। नतीजा यह है कि गंभीर मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पा रहा। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कई चिकित्सक पीजी कोर्स करने के लिए अवकाश पर गए हैं, जिसकी वजह से डॉक्टरों की कमी और बढ़ गई है। विभाग वैकल्पिक व्यवस्था करने का दावा कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों की परेशानी सबसे ज्यादा है। नर्सिंग कर्मी ही मरीजों को दवाएं दे रहे हैं, लेकिन बिना डॉक्टर के सही निदान संभव नहीं हो पा रहा। डॉक्टर के अभाव में मरीज और उनके परिजन लगातार परेशान हैं। कई बार छोटे ऑपरेशन और आपातकालीन सेवाएं भी ठप हो जाती है। इस स्थिति को लेकर आमजन और जनप्रतिनिधियों ने सरकार से तुरंत डॉक्टरों की नियुक्ति और वैकल्पिक इंतजाम करने की मांग की है। उनका कहना है कि जब तक अस्पतालों में डॉक्टर नहीं होंगे तब तक स्वास्थ्य सेवाओं का दावा महज कागजों तक सीमित रहेगा। अगर बात सीएससी की करें तो सीएससी कलिंजरा और नरवाली 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं जहाँ पर चिकित्सकों के पद रिक्त हैं। इसके लिए हमने वैकल्पिक व्यवस्था के तहत एक डॉक्टर को नियुक्त किया हुआ है ताकि वहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएँ सुचारू रूप से मिलती रहें। इसके साथ ही 21 पीएचसी ऐसी हैं जहाँ पर चिकित्सक नहीं हैं, तो वहाँ पर भी हम आसपास की जो पीएचसी है वहाँ से कार्य व्यवस्था के लिए ओपीडी सेवाएँ सुचारू मिले, इसलिए चिकित्सकों को कार्य व्यवस्था लगाया हुआ है। क्या है, कब तक इन जगह पर डॉक्टर्स की सुविधा उपलब्ध हो पाएगी? इसका निदेशालय को भी इसके लिए अवगत करा दिया गया है और वहाँ से जैसे ही निर्देश मिलेंगे
तो जिस भी तरीके से वो दिशा निर्देश देंगे तो या फिर वहाँ पदस्थापन होता है तो प्राथमिकता से वहाँ पर लगा दिया जाएगा। बांसवाड़ा जिले के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल में जरूरी जांच सुविधा ठप होने से आमजन परेशान है। महात्मा गांधी जिला अस्पताल में पिछले 3 दिनों से सीटी स्कैन मशीन बंद है। प्रतिदिन 20 से 30 मरीज सीटी स्कैन कराने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, लेकिन मशीन बंद होने की वजह से उन्हें या तो खाली हाथ लौटना पड़ा या फिर निजी सेंटरों पर महंगी जांच कराने की सलाह दी गई। अस्पताल प्रशासन का कहना है कि सीटी स्कैन संचालित करने वाली फर्म के साथ हुआ एमओयू समाप्त हो गया है, इसी कारण ये सेवा बंद हुई है। अतिरिक्त पीएमओ योगेश जोशी ने बताया कि नई व्यवस्था के लिए उच्च अधिकारियों को पत्र भेज दिया गया है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि जल्द ही समाधान निकल जाएगा और सीटी स्कैन सेवा फिर से शुरू हो जाएगी। लेकिन मरीजों के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक उन्हें राहत मिलेगी। गरीब और ग्रामीण मरीजों के लिए निजी सेंटरों से 3 से 5 हजार रुपए तक की जांच कराना आसान नहीं है। सरकारी अस्पताल में यह महत्वपूर्ण सुविधा बंद रहने से लोगों पर आर्थिक बोझ बढ़ गया है। स्थानीय लोगों और जनप्रतिनिधियों ने मांग की है कि स्वास्थ्य विभाग तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करे ताकि मरीजों को दर दर भटकना न पड़े। ये सीटी स्कैन मशीन अपने पीपीपी मोड पे थी विगत 3 वर्षों से और इसका अनुबंध 11 अप्रैल 2026 को समाप्त हो रहा था। फिर हमने आगे से मार्गदर्शन मांगा तो 2 महीने के लिए इसको एक्सटेंड किया गया और एक्सटेंशन के बाद उसका अभी रिसेंट इसका ख़त्म हुआ है 3 जुलाई 2026 को उसका रात को 12 बजे से बंद है। अभी हमने इसके लिए पत्रावली प्रेषित कर दी है कि अनुबंध को आगे कैसे राज्य स्तर पर निस्तारण किया जाए और इसके लिए मार्गदर्शन मांगा है। पत्रावली हमने प्रेषित कर दिया राज्य के लिए। फिलहाल तो हमने मार्गदर्शन का इंतजार कर रहे हैं और देखते हैं व्यवस्था आगे क्या रहती है। यूँ और बाकी हैं बमाशा में हैं या कोई हैं तो जो अनुबंधित चिकित्सालय है माँ योजना में वहाँ पर करवा सकता है यदि वहाँ पर वो अनुबंधित है तो। चक्कर के अंदर नहीं, चिकित्सक यदि खुद से प्राइवेट में वैसे गलत है वो उन्होंने सलाह दे सकते हैं वो कि सीटी स्कैन करवाना है। हम मरीज को ये नहीं बोल सकते वो कहाँ जाना चाहता है तो वो पाबंद किया जाएगा उनके लिए वो ऐसा कुछ कर रहे हैं कि नामजद बोल रहे हैं तो बाकी वो सीटी स्कैन का एडवाइस करना ही पड़ेगा उनको जरूरत लगती है तो। बस अभी यथाशीघ्र हम कोशिश कर रहे हैं। आज भी हमने बात करते हैं आगे और एक और रिमाइंडर भेजते हैं लेटर क्या रहता है और हम उनसे बात करते हैं आगे उच्च स्तर से हमारे कि क्या मार्गदर्शन मिलता है उस वक्त तो होते ही होंगे। मोस्टली मैं पता कराता हूँ इसमें डिटेल क्या है आंकड़ा हमने को एग्जैक्ट तो नहीं पता पर मैं पता करा हूँ। डूंगरपुर जिले में आसपुर थाना पुलिस ने ठगी के मामले में वांछित इनामी आरोपी को गिरफ्तार कर बड़ी कार्रवाई की है। मामला 20 मई 2022 का है। प्रार्थी सुरेंद्र सिंह निवासी रामा तहसील आसपुर ने अपनी महिंद्रा स्कॉर्पियो वाहन को रिस्टोर करने के लिए मोहम्मद शाहरुख और उसके भाई मोहम्मद आविश खान को दी थी। आरोपियों ने गाड़ी का काम करने के एवज में 1,15,000 रुपए एडवांस में लिए थे। बाद में आरोपियों ने गाड़ी की बॉडी और टायर खोलकर बेच दिए और बाकी पुर्जे व चेसिस गायब कर दिए। प्रार्थी की रिपोर्ट पर आसपुर थाने में प्रकरण दर्ज किया गया। इस मामले में एक आरोपी मोहम्मद शाहरुख को 26 जनवरी 2024 को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा जा चुका है। वहीं दूसरा आरोपी मोहम्मद आवेश पिता मोहम्मद अकरम निवासी मुसलमान लोहारों का मोहल्ला जामा मस्जिद व्यावर जिला व्यावर गिरफ्तारी से बचता रहा। उसकी गिरफ्तारी पर 2,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। एसपी मनीष कुमार के आदेश और एसपी खीव सिंह व सीओ प्रभुलाल कुमावत के निर्देशन में थानाधिकारी मदन लाल ने विशेष टीम गठित की। तकनीकी साक्ष्य और मुखबिर तंत्र के आधार पर दबिश देकर आरोपी मोहम्मद आवेश उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया। पुलिस अब स्कॉर्पियो के बाकी पुर्जों के संबंध में आगे की जांच कर रही है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। ऐसे ही सटीक और तेज खबरों के लिए देखते रहिए रोजाना रात 8 बजे बांसवाड़ा पत्रिका। अगर आप भी अपने क्षेत्र, संस्था, समाज या संगठन की खबरें हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो हमें संपर्क करें 9414102499 पर और प्रदेश की हर ताजा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें हमारे इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल BBC राजस्थान को।